Tayyibat International presents شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرستهم دار अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आज? पूछिए। आप तो बिस्तर पे सोती हो, बेड पे आप सोते हो, और कुछ लोग जो हैं वो चारपाई पे सोते हैं, कुछ लोग ज़मीन पे सोते हैं। ये बताओ कि शैतान कहाँ सोता है? डू यू नो दैट? शैतान हमारी नाक में सोता है। हाँ जी, नाक के बांसों के ऊपर उसका बेडरूम है, उधर वो सोता है। तो ये भी पता होना चाहिए ना हमें कि वो कैसे हटता है। अगर हम उसको सोने दें तो फिर तो आपको पता है सारा दिन उसने आपको तंग करना है, सुस्ती आनी है, गफलत आनी है, कुछ चीज़ नेक कामों में वो कहेगा नहीं, हर्डल्स डालेगा, रुकावटें डालेगा। आप कहोगे ना मामा की काम करना है, खिदमत करनी है, नेकी का कोई काम करना है, नमाज पढ़ने जाना है, वो कहेगा ना पढ़ो, सुस्ती डालेगा, गफलत डालेगा, परेशान करेगा। तो क्यों ना उसको सुबह सवेरे ही बेडरूम से हटा दें, यानी नाक से झाड़ के बाहर निकाल दें। आए मैं आपको एक हदीस सुनाऊं? जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो 3 बार नाक को झाड़े। शैतान उसकी नाक के बांसों पे रात गुजारता है। और आपको पता है झाड़ते कैसे हैं? बताऊं मैं आपको तरीका? इंशाल्लाह बताती हूँ। पानी लें और पानी को लेकर नाक के ऊपर तक चढ़ाएं। इस अमल को कहते हैं इस्तंशाक। क्या कहते हैं? इस्तंशाक। यानी ऊपर तक पानी चढ़ाना। उसके बाद वो ऊपर से जब ऊपर तक चढ़ जाए फिर उसको नीचे जोर से आप फेंकेंगे, उसको कहते हैं इस्तंशार। इस्तंशाक। हाँ, ये 2 अमल हैं, ऊपर चढ़ाना इस्तंशाक, नीचे फेंकना झाड़ना इस्तंशार। बिल्कुल सही। इस तरह तमाम आलाइशें बाहर आ जाती हैं। शैतान नाक के बांसों पर रात जो गुजारता है उसका बेडरूम ख़त्म हो जाता है। असल बात क्या है, आज हम थोड़ा सा इसको देखते हैं तो दुनिया साइंस की तरफ भी माइल हो रही है। साइंटिफिकली हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। उन बालों में इस पूरी एनवायरनमेंट में जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स होते हैं वो इधर चले जाते हैं। अगर वो बॉडी में एंटर हो जाएं तो हमारी अपनी बॉडी का सिस्टम वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी एंट्रेंस के ऊपर रुकावट डाल के क्या लगा दिए? बाल की वजह से वो ऊपर नहीं जाते। जब हम झाड़ते हैं नाक को तो वो क्या करते हैं? वो तो बाहर आ जाते हैं। तो शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया कि ये काम वो असरात होते हैं। शैतान कहता नहीं नहीं नहीं। तो हमने ये सुस्ती, कहरी, गफलत जो शैतान की तरफ से है, वसवसे जो शैतान की तरफ से हैं, उसको दूर करने के लिए हम आयत कुर्सी कुल तो पढ़ते हैं, लेकिन इनको दूर करने के लिए हमें अमलन भी कुछ करना पड़ेगा। और वो ये है, क्योंकि आज जिस एनवायरमेंटल के ऊपर हम बात करते हैं, एनवायरमेंटल पूरी केमिस्ट्री है और एनवायरमेंटल साइंस है, वो हमारी हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत बात करती है। अभी आप देखें लाहौर में स्मोक हो गई, लाहौर की फ़ज़ाओं के अंदर इतनी ज़्यादा स्मोक जो कि आलूदा भी थी और उसके अंदर सल्फ़र के असरात थे, हमारी बॉडी को ऑलरेडी मुतासिर कर रही है। लेकिन जब ये नहीं भी थे, डस्ट और जर्म्स ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं और इन्फेक्टेड बॉडी को क्रिएट करती हैं। हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने सांस को, जो हम अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं, वो क्लियर हो और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के बजाय वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट और बेनिफिशियल हो। एलर्जीज़ दूर हों, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया जो नाक में मौजूद होते हैं वो हमारे नाक के अंदर मौजूद 4 साइनसेस के जो एंट्रेंस है उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं। अगर हम उन्हें नहीं झाड़ते तो वो साइनसेस में एंटर होके एलर्जी क्रिएट करते हैं और फॉरएवर इंसान बीमार ही रहता है। तो क्यों ना नबी के एक छोटे से उसवे को हम अपनी बहुत बड़ी हेल्थ केयर का बाइस बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।